हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड को समझ रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये होता क्या है, और मैंने आपके साथ 2 टूल शेयर किए जिससे कि आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा जिससे कि आप इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं। दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड को डील कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब कि हम आज चारों तरफ इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर यह भी बात सच है कि इसमें से कहीं ज्यादा ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत नहीं है और वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है और वो एक ओवरलोड का काम कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम आज एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब से ये स्मार्टफोन आया है, इंटरनेट इतना आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जा रही है। तो इसके लिए कुछ टूल्स होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप नोटिस करोगे, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, कि जो हमारे अंदर याददाश्त की कमी हो रही है, हम धीरे धीरे नोटिस कर पा रहे हैं कि हम बहुत कम चीजों को याद रख पा रहे हैं, या हमें एक मेंटल स्ट्रेस सा रहता है। हमें लगता है कि कुछ चल रहा दिमाग में, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो तकलीफ देने वाला स्ट्रेस है, और जो कंफर्ट होना चाहिए वो कंफर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो इंफॉर्मेशन जो आज हम अपने माइंड के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में 2 आपको चीजें शेयर की थी। आई बिलीव कि आप उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप मेटा मॉडल को अच्छे से यूज कर पाए, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया था मैंने, राइट। आज मैं 2 टेक्निक शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो पहला वाला है, इसको आप समझिए कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, यदि हम चीजों को ग्रुप में अलग अलग करके रखें तो इसे वो बहुत बेहतर तरीके से समझता है। ये एनएलपी कहता है, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, माइंड का एक बेहतरीन साइंस। ये कहता है कि हम जब इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं ना, हम उसको अलग अलग चंक में बांट देते हैं। इसको चंकिंग करना कहते हैं। जैसे कि मोबाइल का नंबर 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को थोड़ा सा याद करने में ना दिक्कत होती है ये 10 नंबर। तो क्या करते हैं लोग, मेंटली क्या करते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, या तो 5-5 का कर देते हैं, या 4-6 का कर देते हैं, राइट। कुछ लोग 2-2 का करते हैं, 2-2 नंबर याद करते हैं। या उनका बोलते समय भी सुनना कि वो कुछ नंबर को एक साथ बोल के रुक जाते हैं, फिर दूसरा नंबर बाद में बोलते हैं। तो ये चंकिंग करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कर दो, चंक कर दो। आपके पास 50 आर्टिकल से पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, पर आप उसको ग्रुप में बांट दो कि हाँ, ये हेल्थ का है, ये मेंटल हेल्थ का है, ये फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ये फैमिली का है, और ऐसे ही एजुकेशन का है। तो जो अलग अलग क्या कीजिए, आप उसको कैटेगराइज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन जहां जाना है वो उस तरह से आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन किया है। ये फर्स्ट पार्ट है। अब टेक्निक आप समझिए, जो इससे रिलेटेड टेक्निक है, जो आपको करना है, जिसमें आपको पूरा स्ट्रेंथ मिलेगा इन पूरी चीजों को मैनेज करने का। इसको हम कहते हैं मेंटल फोल्डर सिस्टम। तो जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा फोल्डर होते हैं ना, एक फोल्डर के हम अंदर बहुत सारे फाइल्स रख सकते हैं और भी फोल्डर्स रख सकते हैं। तो जिस तरह से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, एग्जैक्टली फोल्डर आपको क्रिएट करना अपने माइंड के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों को बंद करना है और क्लियरली, बहुत ही एकदम साफ सुथरे तरीके से क्या करना है, अलग अलग फोल्डर बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका फैमिली, ये हो गया आपका लर्निंग, ये हो गया आपका फन, और ऐसे अलग अलग क्या करना, आपको फोल्डर क्रिएट करना, विजुलाइज करना कि हाँ, अलग अलग फोल्डर। अब क्या है कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, तो अब क्या होगा कि आपका माइंड सर्च करेगा कि ये किस फोल्डर में जाएगा, इसको किस फोल्डर में रखने की जरूरत है,
क्या ये फैमिली से रिलेटेड है, क्या मेरे ये इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, क्या ये मेरे लर्निंग से रिलेटेड है, तो ये उसी फोल्डर में डालेगा। पर जब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा जिसका फोल्डर आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि ये कहाँ से आ गया, इसकी तो जरूरत नहीं है, तो आपका माइंड क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को हटा देगा। पर इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आप फोल्डर अपने माइंड के अंदर क्रिएट करोगे वो बहुत ही वैल्यूड होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1000 फोल्डर क्या किया है बना कर रख दिया, जैसे कि यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग करते हैं, कितने सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं जिसको आप कभी झांकने भी नहीं जाते, देखने भी नहीं जाते। एक बार कोई वीडियो अच्छा लगा, आपने उसको क्लिक करके देखा और लाइक करके फिर उसको सब्सक्राइब कर दिया। और ऐसे आप देखेंगे अलग अलग चैनल्स, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे, एक एक के तो 120 130 चैनल्स हैं। ऐसा करने से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सच में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जिसको आप रेगुलर एक्सेस कर पा रहे हो, जिसको आप रेगुलर क्या कर पा रहे हो, आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, उन चैनल को आप सब्सक्राइब करो, रेगुलर उसमें विजिट करो। राइट, आप नोटिस करोगे मैं कभी नहीं कहता अभी कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, क्योंकि जो इंसान जिसको वैल्यू करेगा अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा, उसकी चीजों को वो लर्न करेगा, समझेगा। आप सोचो, आज के समय में जहाँ पे 30 सेकंड का वीडियो बनाना लोग आसान समझते हैं और 30 सेकंड का वीडियो लोग देख नहीं पा रहे हैं, मुश्किल होता है, वो दूसरे वीडियो में चले जाते हैं। वहां पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाना और उस तरह के कंटेंट को देखना कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो ये दोनों तरफ का टास्क है, ये मेरा भी टास्क है, आपका भी टास्क है कि मैं वो करेज शो करूँ कि ठीक है, मुझे जो सही कंटेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाना है। ठीक है, मुझे टाइम को मतलब साइड करके कि हाँ जो दुनिया क्या सोचेगी, शॉर्ट का जमाना है और मैं लॉन्ग पे पड़ा हुआ, उसको साइड करके जो सच में जो मुझे डिलीवर करना है उसको मैं डिलीवर करूं। और आपके साइड में क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको आप समय दो, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी का भी, जहाँ पे लॉन्ग देखने का, इसमें आपका पेशेंस बढ़ता है, आपकी लर्निंग अच्छी होती है, आपका माइंड ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट करना सीखता है। तो ये सारी लर्निंग के प्रोसेस है। राइट, तो आप समझ पा रहे हो। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप फोल्डर क्रिएट करोगे अपने माइंड के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और ये टेक्निक आपको बहुत मदद करने वाली है कि जो भी बेकार वाले इंफॉर्मेशन है उसको ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या करेगा, डिलीट करना शुरू करेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर एक समय के बाद क्या होगा, ये आपका काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या किया था, मैंने रील्स देखना शुरू किया था कि देखते कि इसमें एक्चुअली लोग क्यों इतना घुस जाते हैं। और जब मैं रील्स देखा था तो सच में मैंने ये नोटिस किया कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है माइंड के लिए। और 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटे ऐसे निकलते पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे मैं देख रहा था कि मेरे ब्रेन में वो पैटर्न क्रिएट हुआ था कि जब भी मुझे खाली समय मिल जाता या थोड़ा सा मुझे लगता कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ मोबाइल पे जाता और रील्स की तरफ जाता। तो फिर मैंने इस पैटर्न को समझा और फिर मैं इस पैटर्न को तोड़ा कि चलो ठीक है, मैं यदि रील्स देखता हूँ तो मुझे 20 मिनट आधा घंटा तो मेरा जाता है, क्योंकि जब मैं रील्स देखने जाता था तो माइंड में ऐसा था कि आधा घंटा मेरे पास है या 20 मिनट मेरे पास है तो रील्स देख लेता हूँ। अब मैंने माइंड को एक मैसेज दिया, ठीक है 15 मिनट है या 10 मिनट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉन्ग वीडियो देखूंगा, उसी ड्यूरेशन का एक वीडियो देखूंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हो एक ट्रैक में रखने के लिए। और इससे जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि आप उसको कॉन्शियसली क्या कर रहे हो, चुन रहे हो। राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मैं अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या मैं उसको चुन रहा हूँ या मेरा हैबिट है। तो इससे वो रिलेटेड था, तो आपने ये पहला प्रोसेस समझ लिया। राइट, अब आते हैं हम दूसरे टेक्निक में। यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल के साथ बैठे हुए और माइंडलेसली मतलब कुछ भी ऐसे करके स्क्रॉल किए जा रहे, ठीक है। अब क्या इसमें इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको आंखें बंद करना है और इसी पिक्चर को इमेजिन करना है कि आपके हाथ में मोबाइल है और आप बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। तो वो पिक्चर आपके सामने आ गया। अब क्या करना है, इस पिक्चर को आपको रोक देना है, ठीक है। आपको स्टिल फोटोग्राफ बना देना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है अपने इमेजिनेशन के साथ। और फिर उसको क्या करना, आपको थोड़ा सा डल कर देना इस पिक्चर को, ना मतलब
उसकी जो चमक है, जो धमक है, बिल्कुल खत्म करके एकदम डल कर देना, ठीक है, और फिर साइज छोटा कर देना आपको, ओके। उसको करके फिर हटा दो आप माइंड से, आपका जो माइंड का जो स्क्रीन है उससे हटा के साइड कर दो। अब एक नया पिक्चर क्रिएट करो, एक नया वीडियो बनाओ, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही फोकस्ड हो, ठीक है, आप बहुत ही पोटेंशियली चीजों को यूज कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के साथ अपने पूरे दिन को आप बिता रहे हो, उस पूरे पिक्चर को आप बनाओ, ठीक है, फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो प्रोडक्टिवली, आप पूरे हर पार्ट को यूज कर अपने लाइफ के, उसका पूरा एक वीडियो बनाओ, उसको कलरफुल तरीके से देखो, आप ब्राइट करके देखो, साइज बड़ा करके देखो, ठीक है। अब क्या करना है कि इस जो वीडियो को क्या करना है, आपको भी साइड करना। अब आपका पूरा मेंटल स्क्रीन क्लियर हो गया है। अब जो आपने पहले वीडियो बनाया था, ठीक है, जो आपका पहले इमेज था, उसको आपको लेके आना, जहां पे आप माइंडलेसली वीडियो को क्या करे थे, स्क्रॉल करते, उसको लाया आपने सामने, ओके, ऐसे। अब आप इसको देख रहे हो, तो पीछे से क्या करना है, जो आपने जो एम्पावरिंग वाला इमेज बनाया, जहां पे आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपने डे को लीड कर रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, वो आके इसके साथ टक्कर करता है, ये बिल्कुल टूट जाता है और ये वाला फ्लैश जो के सामने आता है, और आप इसको पूरा देख रहे हो रहा है आपके साथ आपके लाइफ में, उसको आपको पूरी तरह से फील करना, महसूस करना बॉडी में। जब आप इस पूरे प्रोसेस को करते हो 4 से 5 बार, तो आप नोटिस करते हो कि आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट होती है, क्योंकि हम जब किसी चीज को रिपीट करते बार बार, तो वो चीजें हमारे अनकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंचती है, राइट। और आपको पता है कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड क्या करता है, वो इमेजिनेशन और रियलिटी के साथ क्या नहीं कर सकता है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो इससे हमें फायदा मिलता है कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं, हम चाहे वो बना के कर रहे हैं, हम क्रिएट करें, वो चीज उसके लिए सच होने लगती है, तो बॉडी में वैसी फीलिंग आती है, वैसा मोटिवेशन होता है, और फिर आप अपने लाइफ को उसी डायरेक्शन की तरफ क्या करते हो, लीड करते हो। वंडरफुल। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको शेयर किया है, जो मेरे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में थी, आप इन पूरे चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो, तो जो आज इतना ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का, जिससे कि हमारे माइंड को इतना डैमेज पहुंच रहा है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे बिहेवियर में, उसमें आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला पाओगे, अपनी लाइफ को बेहतर ट्रैक में लेके जा पाओगे, राइट। सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, राइट। और मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड के नाम से, जहाँ पे मैं इंडिविजुअली 1 to 1 क्या करता हूँ, सिखाता हूँ किसी की यदि बिलीव्स, वैल्यूज, आइडेंटिटी, ब्लूप्रिंट, इन चीज़ों को बदलने की जरूरत है, तो वहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।